हाय राम राम जी, मैं आपका अपना शायर राही और हाज़िर हूँ एक और वीडियो लेकर। और शुरू करने से पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पिछली वीडियो पर जो लाइक कमेंट्स आए उसके लिए, बहुत सारे लाइक कमेंट्स आए, पसंद किया आप लोगों ने, उसके लिए धन्यवाद। और आज जो वीडियो लेकर आया हूँ इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसको आप लोग सुनो और आप लोग ही कमेंट करके बताएंगे कि मैंने क्या लिखा है और कैसा लिखा है। तो पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि इस बार सिर्फ अपने दिल की आवाज़ नहीं, इस बार मैंने आप लोगों के दिल की आवाज़ ही लिखी है। तो पूरा ज़रूर सुने, उसके बाद अपनी राय ज़रूर लिखें कमेंट्स में। तो शुरू करते हैं फिर। कह रहा हूँ कि चैनो अमन से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं, बाशिंदे तुम शैतान के लगते हो। चैनो अमन से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं, बाशिंदे तुम शैतान के लगते हो। जिस देश का खाते हो उसी पर पत्थर फेंकने की हिम्मत रखते हो, बरखुरदार तुम हिंदुस्तान के लगते हो। चैनो अमन से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं, बाशिंदे तुम शैतान के लगते हो। जिस देश का खाते हो उसी पर पत्थर फेंकने की हिम्मत रखते हो, बरखुरदार तुम हिंदुस्तान के लगते हो। कितना लहू मिला है शहीदों का जिस धरती पर तुम मकान बना कर रहते हो। कितना लहू मिला है शहीदों का जिस धरती पर तुम मकान बना कर रहते हो। फ़र्ज़ तुमने कौन से निभा लिए देश के लिए, ये जो सरकार को तुम बेईमान कहते हो। फ़र्ज़ तुमने कौन से निभा लिए देश के लिए, ये जो तुम सरकार को बेईमान कहते हो। गैर ज़िम्मेदार है हर वो शख्स जिसे देश से पहले खुद का ख्याल आता है। गैर ज़िम्मेदार है हर वो शख्स जिसे देश से पहले खुद का ख्याल आता है। तभी तो पैसा इतना बोलता है इस देश में, यहाँ ईमान तक बिक जाता है। तभी तो पैसा इतना बोलता है इस देश में, यहाँ ईमान तक बिक जाता है। मैं सिर झुकाता हूँ देश के जवानों की शहादत पर, जो हंसते हंसते देश पर जान लुटाते हैं। मैं तो सिर झुकाता हूँ देश के जवानों की शहादत पर, जो हंसते हंसते देश पर जान लुटाते हैं। चंद लोग उंगलियाँ फिर भी उठाते हैं देश की सुरक्षा पर, इनके अपने कहाँ तिरंगे में लपट कर आते हैं। ये जो चंद लोग उंगलियां उठाते हैं देश की सुरक्षा पर, इनके अपने कहाँ तिरंगे में लिपट कर आते हैं। और पैसों सिफारिशों से चलता आया है ये कारोबार राजनीति का, यहाँ हर कोई बस कुर्सी पाने को तैयार बैठा है। पैसों सिफारिशों से चलता आया है ये कारोबार राजनीति का, यहाँ हर कोई बस कुर्सी पाने को तैयार बैठा है। और कहाँ की तरक्की, कहाँ की रफ्तार की उम्मीद करते हो तुम, यहाँ अनपढ़ चलाते हैं सरकार, पढ़ा लिखा तो बेरोज़गार बैठा है। इस देश में हालात बस अमीरों के ही बदलते हैं, गरीब को तो हालात के आगे सिर झुकाना पड़ता है। इस देश में हालात बस अमीरों के ही बदलते हैं, गरीबों को तो आज भी हालात के आगे सिर झुकाना पड़ता है। सुनवाई आराम से हो जाती है बंद कमरों में अमीरों की, गरीबों को तो इंसाफ के लिए चिल्लाना पड़ता है। सुनवाई आराम से हो जाती है बंद कमरों में अमीरों की, गरीबों को तो इंसाफ के लिए चिल्लाना पड़ता है। और सोनू सूद भाई अगली लाइन आपके लिए है। एक अकेले शख्स ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचा ली और ना जाने कितने उजड़े घर बसा रहा है। एक अकेले शख्स ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचा ली और ना जाने कितने उजड़े घर बसा रहा है। और वहाँ से आप समझ जाइएगा। एक अकेले शख्स ने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बचा ली और ना जाने कितने उजड़े घर बसा रहा है। और वहाँ सब कुछ हाथ में होते हुए भी हालात पर काबू कैसे पाया जाए, इस बात पर अभी विचार किया जा रहा है। मॉनसून की बाढ़ में बह गए मकान तक जिनके, उन बच्चों के भविष्य अब ये नीट जेई परीक्षा लेकर बहा रहा है। मॉनसून की बाढ़ में बह गए मकान तक जिनके, उन बच्चों के भविष्य अब ये नीट जेई परीक्षा लेकर बहा रहा है। अरे जीडीपी को डुबाकर गोड्स एक्ट का नाम देने वालों, जो गोड्स एक्ट से डूब रहे हैं ना, उन्हें कौन बचा रहा है। अरे जीडीपी को डुबाकर गोड्स एक्ट का नाम देने वालों, जो गोड्स एक्ट से डूब रहे हैं ना, उन्हें कौन बचा रहा है। चलो सोनू भाई बचा लेगा उनका। खैर, किसी के इम्तहान बाकी हैं तो किसी के परिणाम बाकी हैं। किसी के इम्तहान बाकी हैं तो किसी के परिणाम बाकी हैं। इसी तरह ये बेरोज़गारी हर साल बढ़ती जाती है।
किसी के इम्तहान बाकी हैं, किसी के परिणाम बाकी हैं। इसी तरह ये बेरोज़गारी हर साल बढ़ती जाती है। अब ये युवा बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका कोई हल निकालो तुम। ये युवा बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका कोई हल निकालो तुम। वरना जो ईंट इमारत बनाती है ना, वो नींव भी हिला जाती है। जो ईंट इमारत बनाती है ना, वो नींव भी हिला जाती है। और सालों मेहनत करके देते हैं इम्तहान बस एक नौकरी पाने के लिए, और लाखों हर साल बेरोज़गार रह जाते हैं। सालों मेहनत करके देते हैं इम्तहान बस एक नौकरी पाने के लिए, और लाखों हर साल बेरोज़गार रह जाते हैं। इन नेताओं के कभी कोई ऐसे इम्तहान क्यों नहीं होते? ये तो बस टिकट खरीदते हैं, पैसे फेंकते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। खैर, ना मैं ख़िलाफ़ हूँ किसी के, ना मैं भक्त हूँ किसी का। ना मैं ख़िलाफ़ हूँ किसी के, ना मैं भक्त हूँ किसी का। ना कोई बेमतलब का राग सुना रहा हूँ। ये ज़ुबान है आज के हालातों की, और मैं बस आवाज़ उठा रहा हूँ। ना मैं ख़िलाफ़ हूँ किसी के, ना मैं भक्त हूँ किसी का। ना कोई बेमतलब का राग सुना रहा हूँ। ये आवाज़ है आज के हालातों की, और मैं बस आवाज़ उठा रहा हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो धन्यवाद आपका सुनने के लिए। और इस बार थोड़ा सा बहुत कुछ लिखा है देश के और हालातों के बारे में भी। आई होप आपने पूरा सुना इसको, और जो भी आपको लगा हो कि हाँ यार शायद ये मैंने कुछ ज़्यादा बोला या गलत बोला, तो उसके बारे में कमेंट करें। और लगा हो कि यार बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा बोला, उसके बारे में भी कमेंट करें। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करें।